एक नए बाबा का प्रादुर्भाव हुआ है, अवतार हुआ है। वो है बालेश्वर सरकार, बालेश्वर धाम की सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री हैं बनिया, लेकिन वो शास्त्री है। उनकी बहन मुसलमान के लिए है, जो भी इस देश को हिंदू गणराज्य बनाने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ मेरा एक प्रश्न है, जब कोई उनसे कहता है कि आप अगर आप प्रधानमंत्री कौन चाहते हैं, कौन बनेगा, तो कहती है मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, मैं तो हिंदू राज्य लाने की बात कर रहा हूं। पलट गया। फिर कोई आदमी कहता है आप में इतनी शक्तियां हैं, आप मन की बात बताते हैं, तो बोलता मैं कोई चमत्कारी नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मेरे ऊपर बालाजी की कृपा है। वो जो है मेरे को आदेश देते हैं, मैं वो बात करता हूं। तो क्या वो बालाजी से ये पूछ सकता है कि ये हमारे देश में जो जहर फैल रहा है जातवाद का, ये समाप्त कैसे होगा? क्या वो बालाजी से ये पूछ सकता है कि महिलाओं पर ये होने वाले अत्याचार क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? उन बालाजी ने, एक बेचारी सीता का हरण हो गया था तो उसे वहां से लाए और लंका में आग लगा दी। इतने बड़े महापुरुष ने, मुझे तो उन पर भी बात करने में हंसी आती है। लोग बोलते हैं इतने महान थे, इतने महान थे कि बचपन में ही सूर्य को उन्होंने अपने मुंह में उठा लिया था। अरे मेरे देश के मूर्खों, तुमने इतना भी ज्ञान नहीं है कि पृथ्वी बड़ी है, सूर्य बड़ा है। जो चीज पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ी है और वो व्यक्ति जो पृथ्वी से कई लाख गुना छोटा था, इतनी विशाल चीज को अपने मुंह में कैसे रखा था? लेकिन तुम्हें तो कहने में शर्म नहीं आती है। तुम तो धर्म के ठेकेदार बन गए हो। तुम तो ये सोचते हो कि तुम ही महान हो, किसी भी शब्द को तोड़ मरोड़ कर दे सकते हो, किसी की परिभाषा अपने ढंग से कर सकते हो, तुम किसी बात को अपने ढंग से कह सकते हो। आप बात है तो उसकी सुनने को तैयार नहीं हो। बड़े बड़े विद्वान बोल रहे हैं, उनकी तुम सुनने को तैयार नहीं हो। बड़े बड़े वकील तर्क दे रहे हैं, उनकी बात तुम सुनने को तैयार नहीं हो। केवल एक ही रट, हमको हिंदू गणराज्य बनाना है। और जब इस पर चर्चा होने लगी पूरे देश में तो पलट गए। अब क्या कहते हैं, हमारा धर्म तो सनातनी धर्म था। ऐसे धम्मो सनातनो, बुद्ध कहता है। यानी ब्राह्मणी संस्कृति और श्रवण संस्कृति, ये बहुत लंबी लड़ाई है। ब्राह्मण कहता है तेरे जीवन का भाग्य विधाता ऊपर है। ब्राह्मण कहता है तेरे कर्म का लेखाकार ऊपर है। ब्राह्मण कहता है उसके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है। ब्राह्मण कहता है वो जीवन मरण का मालिक है। ब्राह्मण कहता है वो जन्म देता है वही मार देता है। लेकिन जब मैं बड़े बड़े मनीषियों से पूछता हूँ उस भगवान ने दुनिया कहाँ बनाई, किस जगह बैठ के बनाई, कौन से मसाले से बनाई, सांचे में डाल के बनाई, आसमान में बैठ के बनाई, बीच में बैठ के बनाई, धरती पर बैठ के बनाई, किसके सामने बनाई, सबसे पहले क्या बनाया, वो बोलता कैसे है, वो खाता क्या है, वो कपड़े कैसे पहनता है, वो कैसे मकान में रहता है, उसके परिवार में कौन कौन है, इस बात का उत्तर मेरा चैलेंज है। कोई भी सन्यासी नहीं दे सकता, केवल गाल बजाने का काम कर सकता है। मैं इसके साथ दूसरी बात कहता हूं। अब तो ये कहने लगे सनातन हमारी संस्कृति है। पहले हिंदू संस्कृति थी, अब सनातनी संस्कृति है। सनातन हमारे देश की आत्मा है। राम तो हमारे आदर्श हैं। राम ने अपने आज्ञा की पालन करने के लिए 14 वर्ष जंगल में व्यतीत किए। हमारे देश के राम के मानने वाले भक्त भी अगर वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं तो साम दाम दंड भेद अपना करके किसी भी तरह से सत्ता में आ रहे हैं, किस आधार में कहा जाए कि वो राम भक्त है? जिस राम ने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, उस देश में आज भी तमाम माँ बाप वृद्ध आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या उनकी संतान मर गई है? क्या वो संतान ये कहती है कि हम राम के मानने वाले हैं?
क्या उनकी संतान ये कहती है कि हम राम के आदर्शों पे चल रहे हैं? जिन मूर्तियों की पूजा होती है, लाखों रुपया खर्च किया जाता है, जिसके ऊपर पंडालों पे झगड़े होते हैं, जिनके ऊपर नाच गाने होते हैं, और पूजा समाप्त होने पर उन्हीं मूर्तियों को पानी में जाके, जल में जाके बहा दिया जाता है। कितने मूर्ख आदमी हैं, लाखों रुपए खर्च करने के बाद में उन मूर्तियों को स्वयं बनाते हैं, स्वयं पूजा करते हैं, स्वयं उसमें डाल देते हैं। मैं ये कहूँगा, पाषाणों की पूजा करने वाले लोगों, बनी हुई मूर्तियों के सामने झुकने वाले लोगों, बनावटी राम लक्ष्मण सीता के पैरों में गिरने वाले आदमी लोगों, क्या तुमने कभी किसी जिंदे इंसान से प्यार किया है? क्या तुमने कभी जिंदे इंसान को गले लगाया है? क्या तुमने कभी मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है? क्या तुम अपनी बेटी दूसरे को देने को तैयार हो? क्या दूसरे की बेटी को तुम लेने को तैयार हो? ये धर्म मानव के लिए है। धर्म मानव के बीच में मानवता पैदा करता है। धर्म आदमी को आदमी के साथ कैसे रहना चाहिए सिखाता है। धर्म आदमी को एकता के सूत्र में बांधता है। जो धर्म टुकड़ों में बांटता है, जो धर्म इंसानों में नफरत पैदा करता है, जो धर्म ईश्वरवाद पर, भाग्यवाद पर, आतंकवाद पर टिका है, जो धर्म उस भगवान के द्वारा बनाया हुआ है जो सृष्टि की रचना करता है, मैं कहता हूं ये धर्म भी नहीं है, ये अधर्म है। और जिसकी चार चर्चा की जा रही है वो है ही नहीं। तो है तो मंदिर में बेईमानी क्यों, चोरी क्यों, गुंडागर्दी क्यों, ये ऐसे कांड क्यों हो रहे हैं? वो कहां हैं? वो घट-घट में व्यापक है, वो पत्ते पत्ते में व्यापक है। अगर मान लीजिए वो सब घट में है तो जेबकट भी भगवान है, चोर भी भगवान है, व्यभिचारी भी भगवान है, डाकू भी भगवान है, माफिया भी भगवान है, इंसान भी भगवान है, गरीब भी भगवान है, अमीर भी भगवान है। फिर भगवान भगवान से लड़ क्यों रहा है? क्या पागल है? क्या कारण है इसका? जुआ क्यों लड़ रहा है? ये मानव समाज के बीच में झगड़ा क्यों है? ये ऊंच नीच क्यों है? ये राग द्वेष क्यों है? ये छल कपट क्यों है? ये कौन पैदा कर रहा है? कौन इसके पीछे है? कौन जिम्मेदार है? कौन देश में शांति लाएगा? कौन देश को मजबूत करेगा? कौन देश में जो है विघटन पैदा कर रहा है? कौन देश में नफरत पैदा कर रहा है? कौन देश में ऊंच नीच पैदा कर रहा है? कौन देश में अंधविश्वास पैदा कर रहा है? ये भारत के लोगों को ईमानदारी से झांक करके देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा वो मेरी बात को माने, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूं वही सच है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी का अपमान कर रहा हूं, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे किसी से द्वेष है, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे किसी से जलन है, मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि तुम इंसान हो। इंसान होकर के भी अगर इंसान को पहचानने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है तो फिर मैं समझता हूं तुम इंसान नहीं हो। और ये दुनिया में जितने भी धर्म हैं ये मनुष्य के लिए नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात पूछता हूं, इस देश का कोई भी साधु, इस देश का कोई मनीषी, कोई भी शंकराचार्य, कोई भी शास्त्री, कोई भी इतिहासकार, नेता, उपनेता या पार्लियामेंट का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री मुझे ये बताए, जब दुनिया में आदमी ही नहीं रहेगा तो फिर तुम्हारे इन तमाम देवी देवताओं की और भगवानों की पूजा कौन करेगा? कहां मंदिर होंगे, कहां शिवालय होंगे? ये मुझे बताओ। क्योंकि आज जितना मंदिरों पे चढ़ावा आ रहा है, कोई इसका हिसाब है? कहां जा रहा है? किसका पैसा है? किसके नाम पे पैसा लिया है? किसने पैसा लिया है? ये लूट नहीं है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं है, इस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। वो भगवान के खजाने में आया हुआ पैसा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अरे पाखंडियों, ये पाखंड बंद करो। इस पाखंड बात से यही देश गुलाम हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं सिया राम कहना पड़ेगा, इस देश में रहना पड़ेगा, वो सिया राम कहने वालों की लड़कियां मुसलमानों के घर में घुस गई। क्यों घुस गई? तुम्हारे बालेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण ब्रह्मचारी या जो शास्त्री या जो कुछ भी है, तेरे में इतनी ताकत है, बालाजी में इतनी ताकत है कि वो सब लड़कियां उनको छोड़ करके फिर से वापस घर में आ जाए? है कोई ताकत? है कोई प्लान तेरे पास? कोई प्लान नहीं है। ये सब देश को तोड़ने की बात है। जहां तक संविधान बदलने की बात है,
संविधान तो तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं बदल सकते। तुम सोचते हो हम मनु ले आए, तुम सोचते हो राम कृष्ण लक्ष्मण को दोबारा से ले आए, तुम सोचते हो हम जो कहे लोग माने, तुम सोचते हो आदमी को मानसिक गुलाम बना दे, ये विज्ञानवादी चिंतन से आदमी को मुक्त कर दे। तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन संविधान की एक धारा तो बदल नहीं सकते। संशोधन कर रहे हो, संशोधन करते चले आ रहे हो। और धीरेन्द्र तो ये कहता है, बालेश्वर धाम की सरकार का मालिक धीरेन्द्र कृष्ण तो ये कहता है इतने संशोधन हो गए, एक संशोधन और कर दो, ये हिंदू गणराज्य घोषित कर दो। कौन इसको रोक रहा है? और मैं ये पूछ रहा हूं, डिबेट में जितने भी लोग बैठे हैं या धर्मगुरु बैठे हैं, क्या भारत के समस्त